तो 2 दिन से जो है हमारी, सबसे पहले लाइव मार्केट में चलते हैं, ठीक है। आईओएस स्ट्रेटजी हमारी बनी है रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली आईओएस स्ट्रेटजी बनी है, वो एक बार देखते हैं कि कैसे बनी थी, कहाँ हमारे ट्रेड बने थे। मैंने अपडेट भी दिया था। अभी मैं क्या है ना, ऐप के अंदर जो है कुछ फीचर्स लाने वाला हूँ, जिससे क्या है कि आपको अर्ली अपडेट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट जो है ऐप के अंदर ही मिल जाएगी। एक बार सारे इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाए ऐप के अंदर, ताकि कोई भी मिस ना करे, इसलिए मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ अपडेट अभी। जब सारे चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, सारे ग्लिचेस निकल जाएंगे, देन ओनली आई विल स्टार्ट ऑन ऐप, ठीक है। पोस्टिंग अनाउंसमेंट्स एंड ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट स्ट्रैटेजीज, कौन सी स्ट्रैटेजी किसके अंदर बन रही है, ये सारी चीज़ें जो है मैं ऐप में देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर स्क्रीन करते हैं। हम्म। और यहाँ पर चलते हैं एक बार। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोन शिफ्ट हुआ, यहाँ पर जोन शिफ्ट हुआ, लेकिन मैं जो हूँ पर्सनली, मैं ट्रेड करता हूँ व्हेन द मार्केट कम्स फॉर अ सपोर्ट, ठीक है, फॉर अ सपोर्ट एट कहाँ पर, फॉर अ सपोर्ट यहाँ पर, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट ने कहाँ पर करा। यहाँ पर मार्केट ने इसका जोन शिफ्ट करा यहाँ पर, ठीक है। मैं वेट करा यहाँ का, क्योंकि मार्केट नीचे आई, नीचे आई टू गिव द एंट्री, ठीक है, टू गिव द एंट्री। बट यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है सेम टाइम पे हमारा 5 मिनट के अंदर जो ऑप्शन का चार्ट है वहां पर जो है वो एंट्री बनी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, 24,700, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24,700 की कॉल एक बार चेक करते हैं। ये डे कौन सा है, डे है 13 जून, एंड 13 जून को 145, ठीक है। ओके, चेक दिस। 13 जून, इट्स 13 जून, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। 38, ओके। वेट, ठीक है। सो 38 यहाँ पर हमने चेक करना है कि इसके हिसाब से हमारी जो एंट्री बनी थी 13 जून को बनी है हमारी, ये है हमारा 5 मिनट करना है हमें इसको, ठीक है। ओके, हियर इट इज। सो ये रहा हमारा 13 जून का चार्ट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये हम आईओ स्ट्रेटजी की एक बार रिवीजन कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जब बनता है तो उसको देखोगे तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी आती है मार्केट के अंदर काम करने में। यहाँ पर बनी है 145 पे, 145 पे, देन 2 o'clock जो है हमारी एंट्री होनी चाहिए एज पर 5 मिनट चार्ट। सो 2 o'clock मार्केट कहाँ पर थी, 2 o'clock जो है मार्केट थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने हमारे को कहाँ गई, ये रही, ठीक है। यहाँ पर हमारी मार्केट ने हमारे को एंट्री दी। अब यहाँ पर जो हमारा लो है वो हमारा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंट्री है, लास्ट जो स्विंग लो है वो हमारा है ये। तो इसको हम एक बार मार्क करते हैं, हियर इज द लास्ट स्विंग लो। क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पर आई है, ये हमारा हो गया लास्ट स्विंग लो। और हमारी एंट्री के बाद एग्जिट कहाँ पर होनी चाहिए, हमारी एग्जिट होनी चाहिए इस 60 पर। जब मार्केट आई तो यहाँ पर हमारी एग्जिट हो सकती है, जो कि है 16 जून को 10:15। ठीक है, यानी कि हमारी एग्जिट होगी 10 बजकर, अगर 15 मिनट है तो 10:30 की स्टार्टिंग। तो 10:30 में मार्केट कहाँ पर है, लेट्स सी। 10:30 पर जो है मार्केट है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 10:30 में मार्केट है यहाँ पर। तो हमने देखो 170 पे एंट्री थी, 170 पे एंट्री थी, 151 पर हमारा जो है स्टॉप लॉस था। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 50, 60, 70, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 19 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। 19 पॉइंट्स के बाद हमारा
स्टॉप लॉस 19 पॉइंट्स का था, टारगेट देखो कितना आया है। टारगेट हम आया, गिव मी सेकेंड, ये ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। अगर कोई ये सोचता है कि प्रीमियम डिके भी हो सकता है, ये है वो है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन के चार्ट में दिखा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारा 19 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और यहां पर हमने 76 पॉइंट्स यहां पर अचीव करे हैं, और ये परसों ही बना है, ठीक है। इसमें भी एक बार देख लेते हैं, कुछ और भी देखना है तो इसके अंदर एक बार हम, यहाँ पर जो है टूल्स नहीं आ रहे हैं सारे, एक बार हम टूल्स देखते हैं, लाइन एंड मेजर्स के, लॉन्ग पोजीशन ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ली, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा टारगेट। तो यहां पर हमने 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा। 19, मात्र 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमने यहां पर 76 पॉइंट टारगेट अचीव करा। अब आप समझो, यहां पर एक और चीज आपको समझने वाली है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे यहां पर तो चलो हुआ नहीं, आज वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको समझाता हूं कि स्टॉप लॉस को हम कैसे यूज करते हैं। देखो यहां पर आया मार्केट, मार्केट हमने यहां पर एंट्री ली, मार्केट नीचे आया, मार्केट हल्का सा स्टॉप लॉस पे रह गया, एंड देन मार्केट ने बूम, देन मार्केट वापस नीचे आया, देन मार्केट में बूम। अब खुद सोचो, अगर आपको मैंने ये स्ट्रेटजी ना सिखाई होती, अगर मैंने आपको आईयूएस स्ट्रेटजी ना सिखाई होती, तो क्या आप ये मूव कैप्चर कर पाते? टेल मी इन चैट्स। 2 मिनट रुकिए, चैट्स ऑन करता हूँ। ओके गाइस, तो टेल मी इन चैट्स, अगर आप ये मूव कैप्चर कर पाते क्या? और अगर क्यों नहीं कर पाते, रीजन बताओ। सर लो 152 था, 151 नहीं, सॉरी भैया, एक पॉइंट है, मेरे से ले लेना। वो थोड़ा सा तो चलता है ना। देखो 152 कहाँ पर है, ध्यान से देखो, लो, और जूम कर देते हैं, ये लो, और बताओ। ये बिल्कुल पिन पॉइंट लगा दिया, 151.15, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है जी। और यहाँ पर टच कर कर नहीं जाना होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके हम ना जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो क्लोजिंग बेसिस का लगाते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट आएगी, टच करेगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं, क्लोजिंग बेसिस। सर आरएसआई 60 का वेट नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं कर पाते हिमांशु जी? जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप 60 का वेट नहीं कर पाते। और मैंने तो आपको ट्रेड करने के लिए अभी बोला भी नहीं है, आपको मैंने नहीं बोला ट्रेड करो, अभी मैंने आपको क्या बोला है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आपको नहीं बोला ट्रेड करो। अगर आप 60 तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ट्रेड कर रहे हो और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आपको प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट 2 दिन से मार्केट में आईओएस बन रही है, नीचे से बिल्कुल बॉटम से हमने पकड़ा मार्केट को, ठीक है, एंड टॉप पर हमने सेल किया, फिर वापस मार्केट में टॉप पे सेल किया, अगेन बॉटम पर हमने एग्जिट किया। तो दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ आईओएस स्ट्रेटजी, ठीक है। अनम्यूट, 2 मिनट रुक जाओ वीर जी। ठीक है। तो यहां पर आप समझो कि आप क्यों नहीं कर पाते। अब आप रीजन बताओ मेरे को कि आप ये मूव क्यों नहीं कैप्चर कर पाते, अगर मैंने आपको आईओएस स्ट्रेटजी ना सिखाई होती। टेल मी। सो नाउ आई विल टेल यू द रीजन कि आप, अगर मैंने आपको ये स्ट्रेटजी नहीं सिखाई होती तो क्या होता, आप समझो। पहली बात तो आप यहां पर एंटर ही नहीं कर पाते, ठीक है। यहां पर आपको कहां से सपने आते हैं आपको कि आपको यहां पर एंट्री करनी है? नहीं आते, राइट। चलो मान लो आपने यहां पर भी एंट्री कर ली, ठीक है, मान लो आपने बिना सेटअप के यहां पर एंट्री कर ली, ठीक है, यहां पर एंट्री कर ली। यहां पर एंट्री करने के बाद मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहां होता? या तो यहां होता, या तो यहां होता, लेकिन स्टॉप लॉस में, स्टॉप लॉस तक रुकता कौन है? आपके पास तो कोई प्रोसेस नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप स्टॉप लॉस तक नहीं रुकोगे। आप क्या करोगे? मार्केट हल्का सा नीचे आई, 2 कैंडल, 3 कैंडल, चौथी कैंडल में तो आपको निकलना पक्का है। क्यों? मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, अब मार्केट इसको ना ब्रेक कर दे, ये सोचकर आप यहां से डर के मारे निकल जाते। मान लो आप यहां पर भी नहीं निकले, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो गए, आप यहां पर भी नहीं निकले, आपने वेट किया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि मार्केट के अंदर जो ये गैप है वो फिल होगा, तो आप और वेट करोगे। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दे दी। जब मार्केट लगातार इतने पॉइंट्स गिर गई, जब मार्केट लगातार इतने पॉइंट्स गिर गई, कितने पॉइंट्स, लगभग जो है 70 पॉइंट गिर गई, तो आपका प्रीमियम तो यहां पर गया,
ठीक है, तो यहाँ पर आप निकल जाते हैं। मान लो जो यहाँ पर घुसे हैं, मार्केट ने ऊपर इतनी बड़ी कैंडल दी, कुछ लोग यहाँ पर घुसते हैं। नॉर्मल रिटेल माइंडसेट बता रहा हूँ आपको, कहाँ का एंट्री होती है। यहाँ पर तो एंट्री करने का कोई सोचता नहीं है। जब मार्केट ने बॉटम लगाया, यहाँ पर भी एंट्री नहीं करते। एंट्री क्या करते हैं, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी, तो टॉप पर आप एंट्री करने के बारे में सोचते हो। अब जब यहाँ पर घुसे हो तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस हिट एंड एवरीथिंग, जो एवरीवन शुड एग्जिट। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एंटर होते हो, नॉर्मल रिटेल माइंडसेट बोल रहा हूँ, कि क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल आ गई, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतनी बड़ी कैंडल आ गई, तो यहाँ पर तो मार्केट के अंदर देखो नीचे से भी मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है, तो यहाँ तो मार्केट बूम हो जाएगी। यहीं पर आप एंटर हो गए और यहीं से मार्केट ने गिरावट दिखा दी। अब यहाँ पर जब मार्केट गिर रही है तो निकल जाओगे। वापस कब होगे, वापस कब आओगे, मार्केट वापस आएगी, नीचे से ऊपर आएगी, फिर एक बड़ी कैंडल दे दी, फिर उसके बाद वापस आप यहाँ पे घुस जाओगे। फिर वहां पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इतने में तो आपका हो जाएगा। आपको ना यहाँ इतनी देर तक कोई वेट नहीं करता रिटेल ट्रेडर। यहाँ पर हल्का सा ऊपर होगा, हल्का सा झटका लगा, रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद डोजी बनी, यहाँ से तो मार्केट गिर जाएगी, ये सोचकर निकल जाते हैं। तो बेसिकली कब होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, ये हमें नहीं पता होता। दूसरा, अगर मार्केट के अंदर अगर आपको ये सेटअप नहीं पता होता, तो आप ये रिजेक्शन के बाद तो पक्का ही निकल जाते डर के मारे। जस्ट बिकॉज आपको ये पता था कि आपकी एंट्री क्या है, आपको ये पता था कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपको ये पता था कि आपका टारगेट क्या है। दैट्स वाई ना तो आपके अंदर डर आया, ना ही आपके अंदर लालच आया। आपके अंदर ये डर नहीं आया कि मार्केट गिर गई, क्योंकि आपको पता है कि गिरी तो गिरी, मेरे तो प्राइस, मेरे तो स्टॉप लॉस पे आई नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तो आपके अंदर से डर निकल गया। दूसरा, मार्केट ऊपर आई, लेकिन आपके अंदर यहां पर निकलने का लालच नहीं आया। अगर आप यहां निकल जाते तो क्या आपको एक्स्ट्रा जो यहां से 212 से मार्केट 246 गई, एक्स्ट्रा जो 30 पॉइंट है, क्या वो मिलते? नहीं मिलते। तो आपने यहां पर लालच नहीं किया, आपने यहां पर सोचा यार जो मिल रहा है लेकर निकलो, या फिर ऊपर मिलेगा या फिर नहीं। आपने सिंपली, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही थी, पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि सिस्टम को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपके अंदर ना डर आया, ना ही लालच आया, ना ही ओवर थिंकिंग करी, ना ही कुछ और सोचा। आपके अंदर कुछ नहीं आया। और जब कुछ नहीं आता ना, तो ही मार्केट में पैसा आता है। अकाउंट में तभी पैसा आता है जब हमारे अंदर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर जब आपके अंदर कुछ नहीं आया, तो ही आपके अंदर, आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया। ठीक है, एग्री करते हो? अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं, उसके बाद तो आपको समझ आएगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अ, आज के एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि जो कल मार्केट के अंदर बना था सिनेरियो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। मार्केट में मैं बोलता हूँ थोड़ा टाइम मार्केट सस्टेन करनी चाहिए ऊपर, तो ज्यादा अच्छा पावरफुल बनता है। 65 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर रुकी, देखो यहाँ पर मार्केट रुकी, उसके बाद यहीं अटकी हुई थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है हमारा रिजेक्शन आया। ठीक है, यहाँ पर जो है जोन शिफ्ट हुआ। यहाँ पर जोन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर कितने बज रहे थे, 12:15। ठीक है, अब देखते 12:15 पे जो है यहाँ पर जो है मार्केट कहाँ थी। तो 12:15 पे यहाँ पर, यानी कि 12:30, तो 12:30, और यहाँ पर मार्केट है यानी कि 24,900। ठीक है। 12 बजकर कितना था, 30, 12:30। अब देखो यहां पर जब 12:30 पे हमारी एंट्री आई, देखो यहां पर जब 12:30 पे हमारी एंट्री बनती है, तो यहां पर एंट्री हमारी देखनी होती है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, कि हमारे चार्ट के ऊपर वो सेम एंट्री बन रही है या नहीं। लेकिन चार्ट जो है हमारा वो 40 से नीचे है, 38 से भी नीचे है, यानी कि जोन से बहुत नीचे है। इसका मतलब यहां पर जो है हमारी एंट्री नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट ने अगेन जो है 12:45, यानी कि 1 बजे के आसपास देखते हैं मार्केट कहाँ थी। 1 बजे जो है मार्केट थी, अगेन जो है मार्केट नीचे थी। ठीक है, अगेन जो है मार्केट यहाँ थी, यानी कि 34 के आसपास, तो अगेन यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। अब सोचो मार्केट के अंदर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो मार्केट में सिर्फ जोन शिफ्ट पे काम करते हैं, या फिर मार्केट के अंदर सिर्फ कैंडल बनने पे ध्यान देते हैं, उनको लग रहा था मार्केट नीचे जा सकती है, राइट। लेकिन हमें 2 बार जो है हमारी स्ट्रेटजी ने ही हमें बचा लिया कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाने वाली। आप समझो कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें बचाती भी है, और जब काम करवाती है तो छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट देकर जाती है। तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो प्रोसेस फॉलो करने में हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बड़ा हो, और हमें फेक एंट्रीज से बचाए। अब यहां पर देखो 2 बार हम लॉस से बच गए, राइट। अगर आप यहां पर एंटर होते, यहां पर भी एंटर होते, फिर यहां पर भी एंटर होते, तो आपका 2 बार लॉस के चांसेस थे। मार्केट तो ऊपर जाती रही, राइट, लेकिन आप हम 2 बार बच गए। अब तीसरी बार देखते हैं मार्केट में कब आया।
अब यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट ने 2:15 मिनट पे जो है वो एग्जैक्ट जो है यहाँ पर जोन शिफ्ट किया। ठीक है, 2:15 मिनट। अब 2:15 मिनट देखते हैं, यानी 2:15 मिनट, यानी कि नेक्स्ट कैंडल इज 2:30। ठीक है, 2:30 की कैंडल देखते हैं। 2:30, 2, 15, 20, 25, 30, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट क्या है। अब यहाँ पर जो मार्केट है वो हमारी 40 के ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है हमारी एंट्री बन गई 2:25, यानी कि यहाँ पर जो है हमारी एंट्री बन गई। तो ये बनी है ऑलमोस्ट 117 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, लास्ट स्विंग लो। ठीक है, लास्ट स्विंग लो। अब आप मुझे बताओ कि हमारा स्टॉप लॉस गया है या नहीं है। इसमें आपके सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि हमारा स्टॉप लॉस गया है या नहीं। मैं चैट ऑन कर रहा हूं एक बार। हाँ, मुझे आप बताओ कि इसमें स्टॉप लॉस गया है या नहीं। अब आपको जो किसी का डाउट था यहाँ पर, हाँ, अब मैं चैट्स ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देना, ध्यान देना। ठीक है, अब जो किसी का यहाँ पर डाउट था, सर क्लोजिंग बेसिस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या है, अब वो आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आप देखो ध्यान से, हमारा ये जो लो है, ये हमारा लो था स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री है। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है भाई, मैं क्या बोलूँ। आप देखो यार, यहाँ पर 117 पे हमारा एंट्री है, 106 का हमारा स्टॉप लॉस है, यानी कि 4-7 हमारे 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस मात्र। ठीक है, मात्र 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप सोचो यार, 11 पॉइंट के अंदर क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस चला भी गया ना तो भी दुख नहीं होगा मुझे तो। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम आते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। हमारा प्रोसेस क्या था कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस का है। क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, एक भी कैंडल जो है वो इस 106.5 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमारा जो है स्टॉप लॉस होता है। यानी कि अगर ये कैंडल जो है ना, ये क्लोज हुई है हमारी, देखो ऊपर वन, यहाँ पर देखो क्लोजिंग आएगा। ठीक है, क्लोजिंग हुई है 108.05 पे। ठीक है, लेकिन अगर ये 108.40 यानी कि यहाँ पर आ जाती, या फिर 20 हो जाती, तो हमारा ये जो कैंडल है वो इस स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो गई। इसे कहते हैं क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना। यानी कि अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है, ठीक है, येस्टरडे वी गॉट अ ट्रेड। आज क्या है, आज हमारा ट्यूसडे है यार। येस्टरडे वी गॉट अ ट्रेड ऑन 16 जून, राइट। और उसको हमने होल्ड किया था। इवन मैं आई वॉज इन सेम ट्रेड। ठीक है, मैंने होल्ड किया था और एग्जिट, एग्जिट टुडे, एग्जिट डन टुडे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नो वन, अब यहाँ पर वापस ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन कैंडल जो है वो आई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। दैट्स वाई हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। उसके बाद देखते हैं हमारा टारगेट आया या नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा जोन शिफ्ट हुआ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी कि जब मार्केट जो है 40 पर आएगी, मार्केट जब 40 आरएसआई पर आती है, 38-40 के जोन में आती है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहता है। यानी कि अगर ऊपर से जोन शिफ्ट दिया है 15 मिनट में, तो नेक्स्ट जो जोन होगा हमारा, वो हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, अब ये टारगेट कहाँ पर आया हमारा, इस वाली कैंडल पे, यानी कि 12:45, यानी कि 1 बजे की कैंडल, राइट। अब देखते हैं कि मार्केट आज 1 बजे कहाँ थी। ठीक है, यहां पर देखते हैं ध्यान से। अब देखो वापस आई थी मार्केट नीचे, वापस आई नीचे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, इसकी वजह से हम होल्ड करेंगे। आप समझो मार्केट के अंदर क्या आप इतने टाइम तक होल्ड कर पाते, आप इतने टाइम तक इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते कि आप विथआउट सेटअप, विथआउट स्ट्रेटजी, डर लालच के चक्कर में सारी हवा निकल जाती और कुछ प्रॉफिट नहीं आता, ऊपर से नुकसान कर कर जाते, इस प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर भी नुकसान कर कर जाते, राइट और नॉट। यस। तो 2 मिनट यहां पर ध्यान देते हैं। अब देख टारगेट, ठीक है, हमने 1 बजे का देखना है टारगेट, कि मार्केट आज 1 बजे कहाँ थी। तो मार्केट जो थी वो आज 1 बजे यहां थी, बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, सो ये क्या अमेजिंग नहीं है गाइस, जस्ट टेल मी, ये अमेजिंग नहीं है क्या। आपको कुछ नहीं लगाना अपना दिमाग, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करके आप पैसा बना सकते हो। हम सबसे पहले जो स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, उससे पहले, उसको, उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, कि हमारी स्ट्रेटजी जो है, नॉर्मली जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, एंड हम जो है वो क्या सोचते हैं। आ जाओ यहाँ पर अब। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल जो है क्या क्या देखते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम दो ही चीजें देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या देखते हैं,
बिजनेस मॉडल समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि कंपटीशन से क्या एडवांटेज है इनके पास, यूएसपीज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, बैलेंस शीट हम मैच करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब रोज का खर्चा, फ्री कैश फ्लो हाथ में कितना पैसा है, पी अर्निंग रेशियो यानी कि कितने स्पेंड पे कितना अर्न कर रही है कंपनी, पी टू ग्रोथ, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल, डिविडेंड यील्ड, सिर्फ इतना ही नहीं है और भी है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेंड्स, वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, रिलेटिव वैल्यूएशन, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। अब आप मुझे बताओ कि क्या एक नॉर्मल पर्सन जो मार्केट के अंदर काम करने आया है वो इतना सब कुछ देख सकता है एक कंपनी का क्या? ये सब कुछ सीखने के लिए तो आपको सीए बनना पड़ेगा पहली बात, उसके अंदर जाएगा 4-5 साल। ठीक है, तो क्या आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते अगर आप सीए नहीं हो, अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है? मतलब आप मुझे बताओ कि अगर आप ये सारी चीज़ें, पहले तो आंसर देना कि क्या ये सारी चीज़ें आप एक पर्सन जो है वो देख सकता है मार्केट के अंदर एक स्टॉक के अंदर? यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम सीखते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी सीखने से पहले थोड़े से बेसिक्स वापस क्लियर कर लेते हैं। देखो मार्केट के अंदर ना, आरएसआई की जब हमने बात करी थी, तो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वैसे आरएसआई के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो आरएसआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मैं आप ही से पूछता हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार। चैट्स में मेरे को बताना कि आरएसआई का सपोर्ट क्या है, पहले मेरे को सपोर्ट बताओ कि सपोर्ट जोन क्या है आरएसआई का, चैट्स के अंदर मुझे बताओ। कि प्रशांत जी 30 नहीं है, 3840। ओके 3840, एंड रेजिस्टेंस क्या है? ठीक है। इतना क्लियर है। ठीक है। ओके, सपोर्ट 3840 एंड रेजिस्टेंस 6065। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि आरएसआई का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है हमारा, रेजिस्टेंस जो है यानी कि ऊपर वाला जो लेवल है वो है 6065, वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह हम देखते हैं आरएसआई के अंदर, एंड जो नीचे वाला लेवल है 3840 वो हम सपोर्ट की तरह देखते हैं आरएसआई के अंदर। ठीक है, तो अब जो हमारी स्ट्रेटजी है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसके अंदर ये आपको सारे ऑलरेडी बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद हमारे जोन्स जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर 3840 कौन सा जोन साइडवेज है, कौन सा बुलिश है, कौन सा एक्सट्रीम बुलिश है, सारे जोन जोन जो है मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आते हैं सीधा द स्ट्रैटेजी के ऊपर। जो द स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले तो वो स्ट्रैटेजी है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी का नाम जो है समझते हैं, GRS। ठीक है, GRS स्ट्रेटजी है। तो हाँ, कहाँ थे हम, GRS स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो GRS, ठीक है, तो हमारा जो GRS है उसका फुल फॉर्म क्या है? जी का मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पर ना इन्वेस्टिंग जब करते हैं मार्केट के अंदर तो हम सोचते हैं ग्रोथ के बारे में, यानी कि हमें एक दिन के जो है अंदर करोड़पति नहीं बनना है। ठीक है, एक दिन के अंदर करोड़पति नहीं बनना है, हमें बनानी है अपनी वेल्थ, हमें ग्रो करना है। देखो ट्रेडिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मैंने आपको दो स्ट्रैटेजी सिखा दी है। अब मेरी बात जो है आधे लोग तो नहीं मानते हैं, तो ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर अगर जिन्होंने नहीं भी करी है तो उनको इन्वेस्टिंग अगर पता चल जाएगी तो आपको इन्वेस्टिंग के अंदर एक आपको एडवांटेज क्या मिलता है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है बिना कुछ करे। यानी कि मान लो आपने पैसा लगा दिया है तो वो ग्रो होता रहेगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि आप तब तक अमीर नहीं हो सकते जब तक आपका सोते सोते पैसा ना बने, यानी कि आप सो रहे हो और आपका पैसा बन रहा है, जब तक वो नहीं होता ना तब तक आप अमीर जिंदगी में नहीं हो सकते। और ये जो सोते सोते जो पैसा बनता है ना वो इन्वेस्टिंग से बनता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन वो बनता है इन्वेस्टिंग से। ठीक है, तो वो होती है लाइफ में रियल ग्रोथ। ठीक है, यानी कि मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपए पे खरीदा है, वो 1000 चला गया, तो दिस इज रियल ग्रोथ। आपने क्या मेहनत करी? आपने तो बस 100 रुपए पे खरीदा था, खरीदने की मेहनत करी, उसके बाद 1000 चला गया, तो क्या मेहनत करी? कुछ मेहनत नहीं करी, तो दिस इज रियल ग्रोथ। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो जी का मतलब है वो है ग्रोथ। ठीक है, और क्योंकि हम आरएसआई इज माय फेवरेट टूल, जैसे बॉलिंजर बैंड है वैसे आरएसआई इज माय वन ऑफ द फेवरेट टूल, इसका इसकी वजह से आर का मतलब है आरएसआई एंड एस का मतलब है स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ, आरएसआई, स्ट्रेटजी। ग्रोथ
हमें चाहिए, यानी कि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर होल्ड करने वाले हैं। आरएसआई क्यों? आरएसआई हमें स्ट्रेंथ बताता है, मोमेंटम बताता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, मोमेंटम प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है कि प्राइस की स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर जा सकता है। अगर हमें आरएसआई हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो शेयर है वो तेजी से बढ़ सकता है। तो जब तेजी से वो बढ़ सकता है तब हमें जो है वो इंडिकेट करेगा कि ले लो। ठीक है। और स्ट्रेटजी का मतलब आपको पता ही है। अब जीआरएस का मतलब क्या है वो समझते हैं। मैं स्लाइड्स पे ना पढ़ाकर सीधा आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। यहां पर सबसे पहले ना, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो हम दो टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। ठीक है। दो टाइम टाइम फ्रेम को कौन सा यूज करेंगे? तो दोनों टाइम फ्रेम को जो हम यूज करेंगे वो होगा मंथली टाइम फ्रेम। एक है हमारा मंथली और एक है हमारा डेली। ठीक है। क्योंकि हम जैसे जो इंट्राडे की बात कर रहे थे ना, ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, ट्रेडिंग के अंदर हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर तक जा रहे थे। ठीक है। अब क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा जो बाप ऑफ टाइम फ्रेम होता है जो कि मंथली है, जो कि बिल्कुल बेस्ट जो है बड़े प्लेयर जो यूज करते हैं, ठीक है, वो मंथली है इन्वेस्टिंग के लिए, जो इन्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि मुझे एक दिन के लिए नहीं होल्ड करना है, मुझे एक महीने के लिए होल्ड नहीं करना है, मुझे कई सालों के लिए होल्ड करना है। तो जब हम कई सालों के लिए होल्ड करने वाले हैं, तब हम मंथली टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम टाइम जो एंट्री लेंगे वो हम डेली टाइम फ्रेम पे लेंगे। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है। और ये दो पार्ट में ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम मंथली का डिस्कस करते हैं एंड देन डेली का डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मंथली के अंदर हमें क्या करना है? हमें कोई से भी चार्ट पे जाना है, कोई से भी स्टॉक्स में जाना है, और मंथली में जाकर हमें आरएसआई लगाना है। ठीक है। आरएसआई लगाना है, और आरएसआई जब हम मंथली में लगाएंगे तो हमें बस एक चीज चेक करनी है कि आरएसआई जो है वो हमारा 38 to 40 जोन में आना चाहिए। नियर नियर टू 38-40 जोन, नियर टू 38-40 जोन एक सपोर्ट लेने आना चाहिए। यानी कि मान लो ये रहा 60-65, ये रहा 38-40, मार्केट आई और मार्केट ने सपोर्ट लिया, और मार्केट यहां पर सपोर्ट जब लिया, यहां पर हमें ये देखना है कि नियर थर्ट ये 38, ये 40, तो मार्केट यहां पर आएगी और मार्केट 40 या 38 पे सपोर्ट लेगी, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं सपोर्ट लेगी। तो जब भी मार्केट के अंदर सपोर्ट ले मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम में जाना है, आरएसआई लगाकर हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो 38-40 जोन पर आकर सपोर्ट लेगी। ठीक है। जब मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, देन हमें जाना है स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है डेली। फिर हमें डेली टाइम फ्रेम में जाकर वापस आरएसआई लगाना है, और हमें देखना है जब हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर जो हमारा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ने जो है जहां पर सपोर्ट लिया है वहां पर हमें चेक करना है कि आरएसआई ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो है डाइवर्जेंस दिया है या नहीं। अगर मार्केट ने डाइवर्जेंस दिया है तो हम एंट्री कर लेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो रहेगा या फिर कैंडल लो। ठीक है। अगर स्विंग लो दूर है तो हमारा कैंडल लो विल बी द स्टॉप लॉस, और या फिर हमारा स्विंग लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर स्विंग लो पास है। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमें स्विंग पे लगाना है या फिर कैंडल पे लगाना है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, वो हम हर एक के कैपेबिलिटीज के, हर एक के रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे आना है, 38-40 जोन पर मार्केट आएगी सपोर्ट लेने, तब हमें डेली पे चेक करना है कि आरएसआई के अंदर जो है वो डाइवर्जेंस हुआ है या नहीं। डाइवर्जेंस हो रहा है तो हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग जो है कैंडल का, स्विंग का लो रहेगा या फिर कैंडल का हमारा लो रहेगा। अब इसके अंदर एग्जिट कैसे करना है, यानी कि टारगेट क्या रहेगा। अब हमारा जो टारगेट है, अब जो हमारा टारगेट है, पहले हम इसको एंट्री रूल्स को वापस लिख लेते हैं एक बार। स्टेप 1, मंथली आरएसआई सपोर्ट एट 38-40 जोन। ठीक है। स्टेप नंबर 2,
डेली आरएसआई डाइवर्जेंस। पेन पेपर लिया है ना तो लिखो, ये साथ साथ लिखो, ऐसा नहीं कि प्रवचन सुनने नहीं आए हो यहाँ पर, लिखना भी है, ठीक है, तभी दिमाग में जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सुनकर चले जाओगे तो नींद आ रही होगी, नींद आ जाएगी, दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिमाग में डालने के लिए ये देखना है नहीं है, सिर्फ लिखना भी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, मंथली आरएसआई सपोर्ट है 3840 जोन। स्टेप नंबर 2, डेली आरएसआई डाइवर्जेंस चेक करना है हमें, ठीक है। एंड देन स्टेप नंबर 3, अगर हमारा ये दोनों है, स्टेप नंबर 1 एंड 2 है, ठीक है, तो हम एंट्री ले लेंगे विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ स्विंग लो, या फिर हमारा क्या कहते हैं, कैंडल लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 यानी कि टारगेट। अब जो टारगेट रहेगा, हमने यहां पर एंट्री तो ले ली, हमने स्टेप नंबर 3 में एंट्री तो ले ली, लेकिन जो हमारा स्टेप नंबर 4 जो टारगेट है, वो हमारा रहेगा व्हेन मार्केट क्लोज बिलो 20 SMA। टारगेट जो है हमारा वो क्या है, क्लोज बिलो 20 SMA। जब कैंडल जो है वो 20 SMA के नीचे क्लोज होगी। अब 20 SMA का मैं आपको ऑलरेडी, जिसने द फाउंडेशन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया है, बॉलिंजर बैंड के अंदर मैंने आपको बताया कि 20 SMA की पावर क्या है, ठीक है। तो 20 SMA हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो बॉलिंजर बैंड के जो बीच वाली लाइन जो होती है वो हमारी 20 SMA होती है। अब 20 SMA ही क्यों होती है और वो क्यों क्रूशियल है, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन होती है हमारी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट यहीं पर जो है हमारा मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो फाउंडेशन प्रोग्राम में ही रखेगी, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 हमारा मंथली आरएसआई गए, सपोर्ट देखना है हमें 3840 पे लिया या नहीं। देन डेली आरएसआई में हमें डाइवर्जेंस मिलना चाहिए, अगर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्विंग लो या फिर कैंडल लो का लगाकर स्टॉप लॉस बैठ जाएंगे। टारगेट रहेगा क्लोज बिलो 20 SMA, यानी कि मार्केट में जब प्राइस जो है वो 20 SMA के नीचे क्लोज हो गया तो हमारा यहाँ पर एग्जिट हम करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि हमने जिसको भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, हमने सिर्फ समझी कि स्ट्रेटजी क्या है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। आपको पहले चलो एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद पूछूंगा समझ आया या नहीं, नहीं तो यहाँ पर आधे लोग आ जाएंगे फिर बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है, तो अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये रहा। हम्म, हम्म, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो, हमें फर्स्ट स्टेप देखना है। पहला हम मंथली टाइम फ्रेम पे गए, मंथली टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि मार्केट जो है वो 3840 जोन में सपोर्ट लेने आनी चाहिए। 3840 जोन में जब मार्केट आई, जो कि यहां पर आई है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो ये लाइन है 20 SMA, दिस इज फॉर टारगेट, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ एंट्री की बात कर रहे हैं। तो हमें एंट्री के लिए पहला स्टेप क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे आना है, ये मैंने चार्ट लगा कर रखा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम पे आना है। मार्केट आएगी 3840 जोन में सपोर्ट लेने, यहां पर जब मार्केट सपोर्ट लेने आएगी देन हमें जाना है डेली टाइम फ्रेम पर। एंड डेली टाइम फ्रेम में हमें चेक करना है कि मार्केट ने हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस बनाया या नहीं। आरएसआई डाइवर्जेंस बनाया है तो हमें वेट करना है, डाइवर्जेंस के बाद भी हमें सीधा कूद नहीं जाना है, डाइवर्जेंस कंफर्म करना है कि डाइवर्जेंस है या नहीं। कंफर्म कैसे करेंगे, जहां पर भी मार्केट में डाइवर्जेंस आएगा हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो यहां पर देखो मार्केट में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी, डाइवर्जेंस आया लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनी। अब यहां पर जब ग्रीन कैंडल बनी हमारी यहां पर, तो हमें एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये रहा हमारी ग्रीन कैंडल जो हमारी बनी है, देखो यहां पर जो है मार्केट नीचे जा रही है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो क्लियर डाइवर्जेंस है, तो यहां पर डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एंट्री कैसे लेनी है, परफेक्ट एंट्री। यहां पर जैसे ही हमारी ग्रीन कैंडल बनी तो यहां पर जो डाइवर्जेंस है वो कंफर्म हो गया। अब जैसे ही डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ वैसे ही हमने यहां पर एंट्री ले ली, इसका लो कटते ही हमारी ग्रीन कैंडल का लो, सॉरी हाई कटते ही हमने एंट्री ले ली और इसी का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट हम गए मंथली टाइम फ्रेम पर, जहां पर हमने देखा कि आरएसआई में मार्केट जो है वो 3840 जोन में सपोर्ट लेने आई या नहीं। तो 3840 जोन में मार्केट सपोर्ट लेने आई।
देन हमें चेक करना है डेली टाइम फ्रेम में जाकर कि आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है या नहीं। तो मार्केट देखो नीचे जा रही है और आरएसआई जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है। तो मार्केट में जब डाइवर्जेंस है तो थर्ड स्टेप क्या है, हमें एंट्री लेनी है। एंट्री क्या होगी हमारी, जो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, जब हमारा डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया विद ग्रीन कैंडल, तो हमारी जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसका हाई करते ही हमने एंट्री ले लेनी है, और उसी का लो या फिर स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि मार्केट में ये जो कैंडल थी काफी बड़ी थी, दैट्स वाई हमने इसी का लो जो है हमने स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, यहां पर हमने एंट्री करी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। अब देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, अब जस्ट सी दिस, जस्ट सी दिस। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो कितना छोटा सा है, यहाँ पर देखो 260 के भी नीचे, एंड ये रहा 240 के आसपास, यानी कि मात्र 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है। देख रहे हो, आपको 20 पॉइंट का मतलब आप समझो हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग के अंदर भी गलती क्या कर देते हैं। आपने सुना होगा कि मैंने कोई शेयर लिया और वो जीरो हो गया, ठीक है, आपके सारे पैसे एक ही शेयर के अंदर डूब गए। वो डूबते क्यों है, क्योंकि आप उसके अंदर भी स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो, उसके अंदर भी आपको ये नहीं पता कि निकलना कब है। आपको सिर्फ निकलना इंट्राडे के अंदर नहीं सीखना है, आपको हर एक जगह सीखना है कि निकलना कब है, राइट। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको निकलना कब है, आपका पैसा जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, 1 लाख रुपए लगाए थे वो 10,000 हो गए हैं बट निकल नहीं रहे हो, 10,000 जीरो हो गए हैं बट निकल नहीं रहे हो, तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो हुआ ना जुआ सट्टा बाजार, आपका लॉस हो रहा है बड़ा, रीजन आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की टेक्निक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि निकलना कब है। निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है घुसने से, एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। एंट्री तो आप कहीं भी कर लोगे, लेकिन डिपेंड करता है एग्जिट पे कि आपको बड़ा प्रॉफिट होगा या फिर बड़ा लॉस होगा, राइट। सिर्फ एग्जिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री सब बता देते हैं कि कैसे कर लो, ये देख लो वो देख लो, एग्जिट कोई नहीं बताता है। और मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी आज सिखा रहा हूं जिसके अंदर मैं इन्वेस्टिंग के अंदर भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो वो भी हम स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस सोचो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि अब आप मान लो 1 1.5 साल 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, 20 रुपीज, 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपीज भी पूरा नहीं है, 8 9% का स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आप 8 9% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर 8 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 8 9% का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का, मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब यहां पर टारगेट कितना है वो देखोगे, आप समझो कि हमने कितने पे एंट्री लिए, 260 पे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो 260 पे हमने एंट्री ली है, और यहां पर देखो मार्केट ने कितना हाई बनाया है, 6,400, 260 पे एंट्री ली, 260 पे एंट्री ली, 6,400। क्या ये अमेजिंग नहीं है, और अभी भी हमारी एग्जिट नहीं आई है, अभी भी हमारी एग्जिट नहीं आई है। 6,400 चला गया है, जो प्राइस है वो 200 से, 260 से 6,400 चला गया है, और वो था विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 रुपीज। आप बताओ कि क्या ये अमेजिंग नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ पहला एग्जाम्पल दिया है, अब जब आप बैक टेस्ट करोगे तो और मजा आएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टेल मी, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस इन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के अंदर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, सोचो, जो कि कोई बात नहीं करता है जिसकी। तो हमने यहां पर सिर्फ अभी पहला एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल में आप समझो कि कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी, कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है। हमने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, मार्केट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, कितना, मार्केट 6,400 चली गई विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स, द पॉइंट ऑफ 20 मार्केट मेक 6,400। आप समझो 260 से अगर 6,400 जा रही है, यानी कि मार्केट ने हमें कितने पॉइंट्स दे दिए, मार्केट ने हमें दे दिए 6,200 पॉइंट, ठीक है। तो 6,200 डिवाइड बाय 200, तो यानी कि मार्केट ने आपका पैसा जो है वो 31x कर दिया, 31x। ठीक है, और कितने टाइम में, 2020 से 2025, 5 इयर्स में। कौन सा एफडी आपको 31x दे रहा है, कौन सी आपको म्यूचुअल फंड आपको 31x दे रहा है, आपका पैसा कौन 31 गुना कर रहा है, सिर्फ इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स। टेल मी इन चैट्स, कौन सी ऐसी अ, कोई कोई ऐसी चीज आप मुझे बताओ जो आपका पैसा इतना गुना कर पा रहा है, टेल मी इन चैट्स।
ये मैं आपको क्यों अभी सिखा रहा हूं, उसका रीजन आपको अब समझ आया कि क्यों मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको जो है मार्केट की सच्चाई छुपाई जाती है। ठीक है, आपसे क्या सच्चाई छुपाई जाती है, आपको ये दिखाया जाता है कि जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से बनता है, सिर्फ इंट्राडे से बनता है, ऑप्शन से बनता है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं लेकिन जो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मार्केट में जो असली वेल्थ है, असली जो बड़ा पैसा है, जितने भी अरबपति बने हैं वो सारे बने हैं इन्वेस्टिंग से। ठीक है, इन्वेस्टिंग से क्यों बने हैं? क्योंकि यहां पर मान लो आपका पैसा 31x हो गया, लेकिन आपकी मेहनत कितनी थी? आपने कोई मेहनत नहीं करी। आप समझो, 31x आपको कौन पैसा कर सकता है? अगर आपने 1 लाख रुपए भी लगाया था, वो 1 लाख रुपए आपका कितना हो गया पता है? 31 लाख रुपीज। आपने कितनी कितनी मेहनत करी? कुछ नहीं। 10 लाख रुपए लगाकर वो 10 लाख रुपए आपका कितना हो गया? आप समझो, 10 लाख जो है आपका वो हो गया 3.5 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 10 लाख। सिर्फ 10 लाख रुपए, 3 करोड़ 10 लाख विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। आपने कितनी मेहनत करी? आप समझो, इसी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको इन्वेस्टिंग को रखते हैं यहां पर। एग्जिट का टाइम फ्रेम क्या है? एग्जिट का टाइम फ्रेम है मंथली। मंथली में ही हमें 20 SMA का वेट करना है। 2020 में क्यों नहीं मिले? क्योंकि 2025 में मिला हूं, ताकि अगली अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2020 के अंदर ही आए हैं सारे 38 40, डोंट वरी। आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बनती है, ये आता रहता है। ठीक है, पुराना है तो लेटेस्ट बताओ, डोंट वरी भाई, सब बताएंगे। और अभी मैं आपको दो स्ट्रैटेजी इसीलिए सिखाकर जाने वाला हूं कि अगर एक नहीं बनी तो दूसरी बनेगी, दूसरी नहीं बनी तो पहली बनेगी। तो यही चलता रहेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। डिक्सन मंथली चार्ट। अब देखो मार्केट में, चलो आपने बोला लेटेस्ट दिखाओ, तो लेटेस्ट आ गया 2023 का। ठीक है, आफ्टर कोविड क्रैश 2023 के अंदर डिक्सन ने हमारे को यहाँ पर एंट्री दी। कैसे? सबसे पहले स्टेप 1, मंथली टाइम फ्रेम डिक्सन के अंदर आना है। डिक्सन के अंदर देखो मार्केट 40 जोन में आई। 40 जोन में जब आई, हमें क्या देखना है? नेक्स्ट स्टेप 2 जो हमारा है वो है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना है आरएसआई डाइवर्जेंस है या नहीं। आरएसआई नीचे जा रहा है, सॉरी, प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस है। अगर यहां पर डाइवर्जेंस है तो हमें वेट करना है एक ग्रीन कैंडल की। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये इतनी छोटी सी ग्रीन कैंडल, इतनी छोटी सी ग्रीन कैंडल, जिसका मैं आपको वो भी बता देता हूं कितना है हमारा स्टॉप लॉस जो है हमारा। लगभग 2,800, ये रहा 2,700 के आसपास होगा ये। ठीक है, उसके नीचे भी 2,650, 2,600 से 2,650, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मान लो 60 पॉइंट्स ही मान लो यार। ठीक है, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहां पर डिक्सन के अंदर। ठीक है, यहां पर ये रही एंट्री हमारी, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्विंग लो भी है और हमारा कैंडल लो भी है। ठीक है, तो दोनों है यहां पर, तो हमारा ये हो गया स्टॉप लॉस, ये हमारी होगी एंट्री। ठीक है, ये दोनों मिल गए, हमने यहां पर एंट्री ले ली। उसके बाद हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 2600 के शेयर में। 2600 के शेयर के अंदर 60 पॉइंट कितने होते हैं? मतलब बहुत बहुत ही कम, मतलब वो परसेंटेज भी काउंट नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, अगर 10% भी देखो वो भी 260 होता है। ठीक है, ये तो 60 है सिर्फ, ये पूरा 10% का रिस्क, 5% का रिस्क भी नहीं है। 5% का रिस्क भी हो गया हमारा 260 डिवाइड बाय 2, तो हमारा कितना हो गया? 130 पॉइंट। ये 130 पॉइंट भी नहीं है, यानी कि 2.5 से 3% का हमारा रिस्क है इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, 2.5 से 3% का रिस्क। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि हमारा 260 पे हमने एंट्री ली। 260 पर हमारी 2,600 पे हमारी एंट्री थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मार्केट में हमारा कितना वो शेयर गया। ठीक है, वापस डिक्सन के मंथली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो मार्केट के अंदर ये 18,000 पहुंच चुका है। ठीक है, 18,000। अभी भी जो है प्राइस के अंदर क्लोजिंग नहीं आई है 20 SMA के अंदर। 18,000, यानी कि डिक्सन जो है वो 2,600 से 18,000 पहुंच चुका है। 18,000 विथ स्पैन ऑफ ओनली एंड ओनली 25 भी पूरा नहीं किया है, तो 1 साल के अंदर, 1 ईयर, और 1.5 ईयर मान लो, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर के अंदर जो प्राइस है
वो 2600 से 18,000 पहुंच गया है। यानी कि कितना हो गया हमारा? हमारा 7x। पैसा जो है हमारा 7x हो गया है। और विथ स्टॉप लॉस ऑफ कितना? आप समझो कितना, 18,000 है ना हमारा। 18,000 माइनस 2600, ये होता है 15,400 पॉइंट। 15,400 पॉइंट हमने कैप्चर करे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 60 रुपीज। 15,400 पॉइंट हमने कैप्चर करे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 60 रुपीज। और क्या ये शेयर महंगा था? 2,500 का कोई भी खरीद सकता है, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, जो आपसे सब छुपा कर रखते हैं। क्यों छुपा कर रखते हैं? ताकि आप इंट्राडे के अंदर लॉस करते रहो और उन सबकी जेबें भरते रहो। क्योंकि आपका लॉस कहां जा रहा है? वो बड़े प्लेयर्स के पास ही तो जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये अमेजिंग नहीं है? आपने अभी बोला कि लेटेस्ट एग्जांपल दिखाओ, तो अभी 2023 का ही दिखा दिया, यानी कि पिछले साल ही। ठीक है। अभिषेक भाई बोल रहे सर चक्कर आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग में भी रिस्क कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि सब प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, मैं लॉस के पीछे भागता हूं, इसलिए वी आर डिफरेंट। इसलिए वी आर डिफरेंट जस्ट बिकॉज हम स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करते हैं। एसएमए और ईएमए के अंदर डिफरेंस क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना, वो थोड़ा सा वाइडली प्राइस को लेती है। ईएमए जो है वो क्लोजली मॉनिटर करती है, क्लोजली चलती है प्राइस से। ठीक है। ब्रेकडाउन हो गया तो यार देखो, यहां पर हमें सपोर्ट कंफर्म नहीं करना है। अगर 40 पर अगर आपको आरएसआई दिख रहा है, अगर 40 ही नहीं दिख रहा, अगर मार्केट जो है वो यहां पर ऐसा भी बनाती है कभी कभी, क्या होता है, क्योंकि ये मार्केट है, मेरी जेब में तो लेकर मैं नहीं घूमता ना, मेरे कहने में मार्केट चलती है। ठीक है। अगर मान लो मार्केट में ये 40 है और मार्केट यहाँ पर 41 से ही रिवर्सल होकर जो है यहाँ पर एक रिवर्सल एक शो कर रहा है आपको, देन आप यहाँ पर जाकर वन डे पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वन डे पे चेक कर सकते हो आरएसआई डाइवर्जेंस है या नहीं। तो कभी कभी 41 भी चलता है, बट वो विथ एक्सपीरियंस। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता तो 40 का वेट करना है। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा मंथली चार्ट का। अब मंथली की जगह आपको मैं एक आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं। ठीक है। अब मंथली है तो आपको रेयर मिलेगा, रेयर मिलेगा लेकिन क्वालिटी, बिकॉज वी फोकस ऑन मोर ऑन क्वालिटी। ठीक है। तो इस वजह से मंथली जो है आपको रेयर मिलेगा। आप क्या करोगे होमवर्क में? आप वीकली चेक करो, मंथली की जगह वीकली चेक करो। मेरा काम है आपको स्ट्रेटजी सिखाना, मेरा काम है आपको सेटअप सिखाना। ठीक है। आपका काम है उस पर प्रैक्टिस करना, आपको कॉन्फिडेंस लाना उसमें। आप चेक करो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है वीकली के अंदर, वो काम कर रही है या नहीं। वीकली में कितना काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, कम काम कर रही है, जहां पर काम कर रही है वो क्यों काम कर रही है, जहां पर काम नहीं कर रही है वो क्यों नहीं कर रही है। तो आपका जो होमवर्क है वो वीकली भी है। यानी कि मंथली तो चेक करोगे, ऐसा नहीं मंथली चेक नहीं करोगे, मंथली चेक करोगे। तो उसके बाद जो है एटलीस्ट आप 150 ट्रेड इसके देखो, 50 ट्रेड इसके देखो। ठीक है। तो 50 ट्रेड इसके देख लोगे तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि हमारी जीआरएस स्ट्रेटजी ऑन मंथली बेसिस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 50 वीकली देखो। ठीक है। वीकली में देखो कि क्या होता है। ठीक है। एंट्री हमें देखनी है। हाँ। तो एंट्री हमें देखनी है। वीकली के बाद किस टाइम फ्रेम पे काम करना है यार, बिल्कुल सेम रहेगी स्ट्रैटेजी, बस मंथली की जगह वीकली करनी है, दैट्स इट। इतना दिमाग नहीं लगाना सोलंकी जी। ठीक है। तो एंट्री हमें देखनी है मंथली को देखकर, सॉरी, मंथली हमारा स्टेप 1 है, जहां पर हमें चेक करना है 3840 जोन। ठीक है। देन उसके बाद एंट्री हमें लेनी है डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस देखना है हमें डेली में। ठीक है। और एग्जिट जो करनी है, एग्जिट करनी है हमारे को मंथली 20 SMA के नीचे, क्लोजिंग बिलो 20 SMA, एंड स्टॉप लॉस हमारा डेली में ही लगेगा, स्विंग लो या फिर स्विंग लो या फिर कैंडल लो। ठीक है। स्विंग लो या फिर कैंडल लो। तो मंथली में हमारा फर्स्ट स्टेप है देखना कि 3840 के जोन में सपोर्ट ले रहा है या नहीं। देन हम देखेंगे सेकंड डेली टाइम फ्रेम में आकर आरएसआई डाइवर्जेंस एंड स्विंग लो या फिर कैंडल लो, देन एग्जिट करेंगे मंथली 20 SMA। ठीक है। क्लोजिंग बेसिस होगा, यस बिल्कुल। निखिल भाई बोल रहे हैं अंबानी जी मैं आ रहा हूँ चाय पीने। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं या नहीं? ठीक है। इसमें एवरेजिंग नहीं कर सकते, इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैं सिखाने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको पिरामिडिंग सिखाऊंगा। पिरामिडिंग यानी कि मान लो आपने 100 रुपये पे लिया,
तो 100 रुपये पे लेने के बाद प्राइस जो है वो 1000 चला गया। अब आपको 100 में से 1000 जाने में ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऐसे ऊपर गया होगा, वो ऐसे ऊपर गया होगा, राइट। तो आप यहाँ पर टॉप पर और क्वांटिटी ऐड कैसे कर सकते हो? बोलते हैं कि जो प्राइस, जब आपको किसी प्रॉफिट, आपको जैसे क्वांटिटी कब ऐड करते हो आप नॉर्मली? आप मुझे चैट्स के अंदर बताओ, आप किसी ट्रेड में हो तो आप क्वांटिटी कब ऐड करते हो? सच बताना, लॉस में या फिर प्रॉफिट में? लॉस में, राइट। लेकिन असल में जो आपको क्वांटिटी ऐड करनी होती है वो लॉस में नहीं करनी होती। रीजन क्या है? कि लॉस तो हो ही रहा है, अब और क्वांटिटी बढ़ाकर उसके अंदर और लॉस करवा लोगे, राइट। तो आपको जो क्वांटिटी ऐड करनी होती है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर करनी होती है। जो आपका ट्रेड चल रहा है, जो आपका स्टॉक चल रहा है, उसके अंदर आपको क्वांटिटी ऐड करनी होती है। तो अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी अभी सिखाने वाला हूँ, जाना मत कहीं। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है आप क्वांटिटी ऐड करके पिरामिडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज कर सकते हो आप। अब ये ध्यान से सुनना, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि गिव मी सेकंड शेयर, तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हो, ये सिर्फ ये सोच रहे हो यार कि इन्वेस्टिंग के अंदर जो है हम पैसा तो बना लेंगे लेकिन कम बनेगा। मान लो आपके पास है ही कम पैसे, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए ही है, तो 1 लाख रुपए कितने ही हो जाएंगे? 7 लाख रुपए, राइट। तो यहाँ पर उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम कैश में ना लेकर हम फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। हम कैश के अंदर शेयर ना बाय करके फ्यूचर बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लेवरेज मिल जाता है। यानी कि आपको 100 रुपए की चीज जो है वो 50 रुपए की या फिर 10 रुपए की मिल जाएगी, एज पर ब्रोकर जो भी वो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर आप काम कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप रोल ओवर कर सकते हो। हर मंथली मंथली रोल ओवर होता है, रोल ओवर से क्या होगा, पूरा जो है वो मूव कैप्चर कर पाओगे विथ लेवरेज। यानी कि 1 लाख रुपए के फंड के साथ आप 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो विथ लेवरेज, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है ना फ्यूचर के अंदर थोड़ा माइंडसेट चेंज करो। ये इन्वेस्टिंग अभी सिखाने का जो मेरा रीज़न यही है कि देखो, ट्रेडिंग तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन असली जो पैसा बनता है वो इन्वेस्टिंग में बनता है। असली जो ग्रोथ होती है ना लाइफ के अंदर, जो वेल्थ की ग्रोथ होती है वो इन्वेस्टिंग के अंदर होती है। लेकिन इस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है कि आपको पता हो कि, अब देखो आप अगर नॉर्मली अगर आपको ये स्ट्रेटजी ना पता होती तो आप क्या, कोई जो चीज़ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ चैट्स के अंदर मुझे बताओ कि हमने जो ये 2600 पे जो लिया है, क्या वो 18,000 तक होल्ड कर पाते आप अगर आपको ये सेटअप ना पता होता? बिल्कुल नहीं। और रीजन आप बहुत क्लियर है, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 2600 से यहाँ पर 6000 भी चला जाता ना, आप बोलते भाई पैसा 3 गुना हो गया। ठीक है, पैसा 3 गुना हो गया, निकलो, राइट। अगर 6000 छोड़ो, 2,500 यहाँ से 8,000 भी चला जाता तो आप बोलते भाई 8,000 चला गया, पैसा 4-5 गुना हो गया। ठीक है, तो आप निकलो। तो आप यहाँ तो 2,600 पे निकलोगे, जब एंटर होगे तो 4,000 पे निकल जाओगे, या फिर 6,000 पे निकल जाओगे, हद मार के 8,000 पे निकल जाओगे। लेकिन आप 18,000 तक कैसे होल्ड करोगे? विथ स्टॉप लॉस, विथ टारगेट, विथ प्रॉपर एक अच्छा हमारा एस स्ट्रैटेजी, ठीक है। फ्यूचर में बना बाय करेंगे तो एसएल कहाँ लगाना है, स्पॉट या फ्यूचर? तो ऑब्वियसली हम स्पॉट को देखकर अगर एंट्री लेते हैं तो हम स्पॉट को देखकर ही हमारा सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। सर 65 के ऊपर ट्रेलिंग कैसे करें, होल्ड कैसे करें? 65 के ऊपर मतलब? अरे 65 के ऊपर यहाँ पर आरएसआई सिर्फ एंट्री के लिए देखना है, यहाँ पर एग्जिट के लिए नहीं देखना है। आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए इसमें, ठीक है। आप रूल्स मत चेंज करिए। आपको सिर्फ ये एंट्री के लिए 38-40 जोन देखना है, एग्जिट के लिए 60-65 का वेट नहीं करना है। 60-65 क्या, यहाँ तो 90-80 के ऊपर चला गया हो, राइट। तो ये तो 18,080 के ऊपर चला गया। तो हमें सिर्फ एंट्री के लिए आरएसआई का यूज करना है। सर आरएसआई अगर 36 हो गए, फिर 41 हो मंथली में, तो मंथली के अंदर है ना वो 36 भी आ गई, तो 36 पे भी तो हमारी ये 40 के तो नीचे ही है ना। तो क्यों नहीं देखेगी? वहां पर हमें देखना है आरएसआई डाइवर्जेंस मिलेगा तो बस। हमें बेसिकली आपको वापस बता देता हूँ कि हमें नीचे वाली जो साइड है यहाँ पर बस देखना है कि मार्केट यहाँ पर नीचे वाली साइड होनी चाहिए, इस जोन में होनी चाहिए, 38-40 के जोन में सपोर्ट लेना चाहिए। अगर है, नीचे से आए कहीं से भी आए, बस यहाँ पर आए, और यहाँ पर अगर हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है मिल जाता है हमारे को आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, तो वहां पर हमें उसके रूल्स के हिसाब से एंट्री लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेस्ले इंडिया मंथली। अब देखो यहाँ पर अगेन जो है यहाँ पर लिया 38 पे सपोर्ट, ठीक है। एंड देन मार्केट के अंदर
हमारी एंट्री हुई, डाइवर्जेंस देखो, ट्रिपल डाइवर्जेंस अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर डीजीएस बन रहा है। डीजीएस, ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस प्लस जोन शिफ्ट, ठीक है, डाइवर्जेंस भी है एंड देन जोन शिफ्ट भी है, तो डीजीएस बहुत प्रीमियम चीज़ है। मैं सोच नहीं रहा था कि यूटीएस के अंदर दूं, बट आपका इतना प्यार है तो मैंने दे दी डीजीएस, ठीक है। डीजीएस इज वेरी वेरी पावरफुल, जब ये बनता है ना तो धमाकेदार मूव आता है। आप देखो एंट्री कितनी छोटी है, एंट्री देखो यहाँ पर ध्यान से, 500, लगभग 510, स्टॉप लॉस इज 500 भी नहीं है, 508 के आसपास, 502, 502 एंड 510, ठीक है। तो 8 पॉइंट का हमारा यहाँ पर, 8 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है, इन्वेस्टिंग के अंदर बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, अगर हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा है तो एग्जिट, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारी एंट्री कितनी हुई, यहां पर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा ये, जो कि है कितने पे हमारी एंट्री हुई, 500, 520 पे, और ये हमारा जो प्राइस गया है वो गया है 2800, तो 520 से 2800, ठीक है, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ, वेट, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमने कितने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, 2800 से 2280 पॉइंट, यानी कि डिवाइड बाय 520, यानी कि पैसा जो है वो 5 गुना हो गया है, 5x मनी। लेकिन आपने 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 2280 पॉइंट यहां पर कैप्चर करे, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 8 पॉइंट, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2280 पॉइंट का टारगेट, और टारगेट देखो यहां पर गया है एग्जैक्टली 2200 पर। तो 2200 पे 800 भी अगर ना करें हम, तो 520 से हमारी एग्जिट जो हुई है वो 2200 पे हुई है, परफेक्ट एग्जिट। उसके बाद देखो नेस्ले जो है वो नीचे गया होगा, ठीक है। तो 2200 पे हमें एग्जिट करवाई, इसके अंदर ना तो डर आया ना लालच आया। क्या हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स चेक करे, क्या हमने मार्केट की वैल्यूएशंस चेक करी, क्या हमने कंपनी के बारे में बैलेंस शीट पढ़ी, क्या हमने कंपनी का प्रमोटर देखा, क्या हमने कंपनी का कुछ भी देखा यहाँ पर, क्या हमने कोई ग्लोबल ट्रेंड देखा, क्या हमने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी देखी, उसकी कोई डील देखी, कोई न्यूज़ देखी, कोई कुछ भी देखा क्या, कुछ नहीं देखा। क्योंकि प्राइस भगवान से, और प्राइस बोलता है कि अगला मूव क्या होने वाला है मार्केट में, क्या ट्रेंड आने वाला है, वो प्राइस ऑलरेडी पहले डिसाइड कर चुका होता है। इस वजह से हमने टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से यहां पर ट्रेड लिया जिसके अंदर हमने कुछ नहीं देखा, ठीक है। और उसके बाद भी हमने बिना दिमाग लगाए यहां पर 2200 पॉइंट कैप्चर करे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 8 पॉइंट, इजंट अमेजिंग, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि आर यू गाइस एक्साइटेड टू लर्न द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, बट उससे पहले मुझे बताओ कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। तो अब बढ़ते हैं एसएमए, ठीक है। एसएमएस का फुल फॉर्म तो आपको यही दिख गया है, ठीक है, जिसका नाम है एसएमएस, यानी कि SMA स्नाइपर, सिंपल मूविंग एवरेज स्नाइपर, ठीक है। अब इसको एक बार स्टॉप करते हैं एंड देन अभी सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी सिखा देता हूँ, देन उसके बाद वापस स्क्रीन पर आएंगे एंड देन आपको जल्दी से, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये ऑलरेडी हर्षलेक समिट में भी सिखाई थी, बट स्टिल इट्स वेरी वेरी पावरफुल, तो इग्नोर नहीं करना, अच्छे से समझना, ठीक है। एसएमएस, तो सिंपल एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको जो हमारी जीआरएस स्ट्रेटजी है वो बहुत क्वालिटी देती है, इसलिए बहुत रेयर बनती है, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, राइट, हम मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत रेयर बनती है। इस वजह से मैं आपको एसएमएस भी दे रहा हूँ। अब इसके अंदर भी जो है हम दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करेंगे डेली एंड आवरली, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो काम है इसमें डेली का ही है, ठीक है। मतलब आवरली का मैं एक वो, जैसे मैंने यहाँ पर मंथली की जगह वीकली रखा था, तो वैसे ही डेली की जगह यहाँ पर आवरली रख रहा हूँ, यानी कि अगर आपको डेली में भी नहीं मिल रही है तो आवरली के अंदर भी आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हो।
अब स्ट्रैटेजी क्या है वो समझते हैं। स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम दो मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो मूविंग एवरेज कौन सी है? वो है 13 SMA एंड 34 SMA। ठीक है, 13 SMA एंड 34 SMA। लेकिन हमने 13 SMA क्यों ली, 34 SMA ही क्यों ली? हमने कोई और जो है वो स्ट्रेटजी या फिर कोई और SMA क्यों नहीं ली? 20 SMA क्यों नहीं ली? 40 क्यों नहीं ली? या फिर 60 क्यों नहीं ली? 200 क्यों नहीं ली? हमने 13 एंड 34 ही क्यों ली? अब उसका जो रीजन है वो हम चलते हैं स्लाइड्स पर। देखो, वाई 13 एंड 34, जस्ट बिकॉज हम यूज कर रहे हैं, रुको, स्लाइड जो है वो आई थिंक हुआ नहीं, रुको रुको शेयर करता हूँ उसकी। हाँ, वाई 13 एंड 34, जस्ट बिकॉज ये होते हैं फिबोनाची नंबर, ठीक है। फिबोनाची अगर आपको नहीं पता तो एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन फिबोनाची नंबर। जो फिबोनाची होते हैं वो नंबर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और हर एक चीज़ की जो वैल्यू होती है ना वो फिबोनाची के ऊपर डिपेंड करती है। अभी जो फिबोनाची वाली जो दो वीडियो रह गई है फाउंडेशन प्रोग्राम में, उसमें से एक फिबोनाची है एंड सेकेंड इज टाइम, ठीक है। तो जब ये फिबोनाची मैं सिखाऊंगा आपको तो आपको क्लियर होगा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट, वाई इट्स एवरीवेयर। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे चैट्स में ऑन कर रहा हूँ, साथ में काउंट करते हैं, ठीक है। आज साथ में काउंट करते हैं। 0+1, मुझे चैट्स में बताओ, 0+1, 1+1, 2, 2+1, 3, 3+2, 5, 5+3, 8, 8+5, 13, 13+8, 21, राइट। सो ऐसे ही 20+13 34, ऐसे ही 55, ऐसे ही 89, ऐसे ही 144, ऐसे ही 233। तो फिबोनाची नंबर्स ना ऑलरेडी इतने पावरफुल होते हैं, राइट, ऑलरेडी इतने पावरफुल होते हैं। और इसका जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी फिबोनाची नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, एवरीवेयर, नॉट इन जस्ट ट्रेडिंग, एवरीवेयर जो है हमारे फिबोनाची नंबर्स एवरीवेयर है। इवन पेन पेन जो पेन की जो मेजरमेंट है ना वो भी हमारे फिबोनाची नंबर्स के ऊपर है, ठीक है। तो हर एक जगह जो है फिबोनाची नंबर होता है। इसलिए हम 13, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट नंबर है 13 एंड 34 को उठा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमने 13 एंड 34 की सिंपल मूविंग एवरेज को चूज करा, जो कि हमारे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि ट्रेंड अगला क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने चैट ऑफ कर दी। अब आ जाते हैं वापस से स्ट्रेटजी पर। सो अब इसमें क्या है, हम दो सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज 13 एंड सेकेंड इज 34। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्री रूल के बारे में। एंट्री रूल के अंदर क्या है कि हम जो मोस्टली काम करने वाले हैं वो 34 के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आपको सिर्फ एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम पिरामिडिंग के ऊपर जाएंगे। मैंने बोला था ना कि ऐड कब करना है, हमें क्वांटिटी ऐड कब करनी है, तो वो कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी दूसरी मूविंग एवरेज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 34 मूविंग एवरेज के बारे में, यानी कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। तो व्हेन प्राइस प्राइस क्लोज अबव 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। जब प्राइस क्लोज करेगा 34 SMA के ऊपर ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम यहां पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो हमारा जहां पे जिस भी कैंडल में हमने एंट्री ली है, एंट्री कैंडल लो विल बी आर स्टॉप लॉस, या फिर यहां पर भी आप स्विंग लो रख सकते हो, ठीक है। स्विंग लो अगर नियर है तो स्विंग लो, नहीं तो कैंडल लो इज इनफ, ठीक है। तो कैंडल लो हमारा एंट्री कैंडल, जो जिस कैंडल से हमने एंट्री ली है उसी का जो हमारा लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसके अंदर एग्जिट कैसे करनी है? एग्जिट हमें करनी है, एंट्री हमने 34 SMA को देख कर करी थी, राइट। 34 SMA के अगर ऊपर क्लोज करता है तो हमें एंट्री लेनी है, लेकिन
प्राइस क्लोज बिलो 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन हम यहां पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, एग्जिट करने का सोच सकते हैं। एंट्री कैसे करी हमने? अगर प्राइस जो है वो 34 SMA के ऊपर क्लोज करता है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री लेने की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हो गया? उसी कैंडल का लो या फिर स्विंग लो। एग्जिट क्या हो गया हमारा? प्राइस क्लोज बिलो 34 SMA ऑन डेली टाइम फ्रेम, यानी कि 34 SMA के अगर नीचे, यानी कि अगर मान लो ऐसे एक ऐसे में है, यहां पर प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी तो यहां पर हमने एंट्री ले ली। यहां पर अगेन प्राइस ऊपर, अगर यहां पर इसने ये रेड कैंडल बनाई और यहां पर नीचे इसके एसएमए के नीचे क्लोज हो गया तो यहां पर हमारा एग्जिट हो गया, और इसी कैंडल का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इज इट क्लियर? राइट। तो वेरी बहुत सिंपल, मैंने बोला ना बहुत सिंपल स्ट्रेटजी और बहुत सिंपल चीजें ही मार्केट में पैसा बना कर देती है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है। अब यहां पर जो है वो 34 का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, बट वाई वी विल यूज 13, ठीक है, वो समझते हैं। एसएमएस, अब 34 के अंदर तो हमने एंट्री ले ली। ठीक है, अब मान लो ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये हमारी हो गई 34, और ये हमारी हो गई 13। ठीक है, अब ये है प्राइस, यहां पर मार्केट ने इसको एंट्री दी। ठीक है, यहां पर एंट्री दी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब जब जब प्राइस जो है वो 13 के नीचे क्लोज होगा एंड देन वापस इसके ऊपर क्लोज होगा, यानी कि मार्केट ने, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी, कैंडल्स बनाएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगी। 34 के नीचे नहीं बोल रहा मैं, ध्यान से सुनना, 13 के नीचे, 13 के नीचे क्लोजिंग हुआ, देन अगेन जो है मार्केट ने 13 के ऊपर क्लोजिंग दी। पहले नीचे क्लोजिंग दी, ऊपर दी, इसका मतलब यह है कि मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, 13 पे सपोर्ट लिया। पहले इसके नीचे क्लोज किया, फिर अगेन इसके ऊपर क्लोज किया। तो पहले दिखाया कि मैं बुलिश जा रहा हूं, फिर उसके ऊपर दिखाया कि मैं नहीं, बुलिश नहीं हूं, मैं सेम ट्रेंड को फॉलो करने वाला हूं। तो 13 के ऊपर मार्केट ने जब यहां पर क्लोजिंग दी तो हम यहां पर जितनी क्वांटिटी हमने यहां पर मारी थी, यानी कि मान लो 100 क्वांटिटी, तो अगेन मैं 100 क्वांटिटी और बाय कर लूंगा। ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग दी, अगेन इसके जब मार्केट वापस से इसमें ओपनिंग, यहां पर जो नेक्स्ट कैंडल या फिर जब भी मार्केट जो है वो अगेन इस 13 के ऊपर क्लोजिंग देगी, अब वो नेक्स्ट कैंडल भी हो सकती है, दो चार कैंडल बाद भी हो सकती है, ये मत पूछना मुझसे कि नेक्स्ट कैंडल या फिर नेक्स्ट चार पांच कैंडल, तो दो तीन कैंडल बाद भी हो सकती है। तो अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो 13 के ऊपर है, अगर ऊपर है, देन हमें इसके अंदर अगेन जो है यहाँ पर 100 क्वांटिटी अगेन उसके अंदर और ऐड कर देनी है। ठीक है, और ये जब तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक जो मार्केट है वो 34 के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। एग्जिट हमें 34 के नीचे करनी है, एंट्री हमें 13 पे करनी है। 13 पे क्लोजिंग दिया, देन उसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग देकर हमारे को री ऐड, और ऐड करो, और ऐड करो, मतलब ऐड करते जाओ। इस तरह से पिरामिडिंग होती है। अब आप समझो कि मार्केट में जब यहां पर आपने बाय करा, फिर आपने यहां पर बाय करा, फिर आपने यहां पर बाय करा, फिर मान लो आपका एग्जिट यहां पर होगा, तो आपको सिर्फ 100 लॉट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको 300 लॉट का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपका इसमें रिस्क क्या है? आपका रिस्क है सिर्फ और सिर्फ 34 का एग्जिट, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आप मान लो यहां पर, मान लो आपने यहां पर भी एंट्री कर ली और यहां पर भी एंट्री कर ली और आपका स्टॉप लॉस यहां पर हिट भी हो गया, तो आपका लॉस सिर्फ इसके अंदर होगा, लेकिन आपको दो जो चीजें हैं, जो दो लॉट है वो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे को अगर प्रॉफिट भी करना है ना, प्रॉफिट भी हम इससे प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं विथ हाई क्वांटिटी। लेकिन हाई क्वांटिटी एक बारी में नहीं मारी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 रुपए रखे हैं तो 1000 रुपए जो है वो आप एक ही बारी में एक ही शेयर के अंदर पूरे इन्वेस्ट कर दो, नहीं, 100 100 कर कर अपना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करते हैं। अब मान लो आपका यहीं पर नेक्स्ट कैंडल में ही यहीं पर स्टॉप लॉस हो जाता, तो यहीं पर अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता तो, राइट, तो इस कैंडल में प्रॉफिट ही होगा। ये कंफर्म थोड़ी ना है, 100% मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता है। मार्केट में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी तो जा सकता है। अगर आपका यहाँ पर मान लो आपने 1000 क्वांटिटी मार दी और आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आपकी ज्यादा कैपिटल जाएगी। लेकिन अगर आपका 100 पॉइंट के अंदर स्टॉप लॉस गया तो आपका कम क्वांटिटी में लॉस होगा।
अब मार्केट आपको अगेन, मार्केट जब आपको मौका दे रही है 100 और डाल दो, फिर मार्केट मौका दे रही है 100 और डाल दो, ठीक है, फिर मौका देगी तो फिर 100 और डाल दो। आपने 1000 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया या फिर 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट जो पिरामिडिंग होती है वो इस तरह से होती है इन इन्वेस्टिंग। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो और मजा आ जाएगा, और समझ आ जाएगा, और इसकी पावर भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कितनी पावरफुल है ये स्ट्रेटजी। ठीक है, जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है, ठीक है। अब देखो, यहां पर हमारा बाय हुआ, ठीक है। यहां पर हमारी एंट्री होती है, ध्यान से देखो, यहां पर हमारी एंट्री होती है, गिव मी अ सेकेंड, ये देखो ध्यान से, ठीक है, इसको और जूम कर देता हूं मैं, ठीक है। ये हमारी एंट्री होती है, और ये कब का है, ये 2024 का है, रिसेंटली है, ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत पुराना दिखा रहा हूं, ठीक है, सितंबर 2023 का ही है। यहां पर देखो हमारी जो क्लोजिंग हुई है, ध्यान से देखो, क्लोजिंग हमारी हुई है यहां पर इस वाली कैंडल में, ठीक है, इस वाली कैंडल में, यानी कि जो प्राइस था वो 840 के आसपास था। 840, 800, रुको, 880 है यहाँ पर, 880 अगर यहाँ पर है, तो ये प्राइस जो था वो यहाँ था लगभग 860 के आसपास, ठीक है। 860 का हमारा ये हो गया। उसके बाद जो हमारी एग्जिट जो स्टॉप लॉस है वो हमारा कैंडल लो या फिर स्विंग लो भी लगाओगे अगर, तो भी हमारा हो गया 850, ठीक है। तो 850 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहां पर हो गया हमारा स्टॉप लॉस 850, एंट्री 860, 10 मान लो, 860 नहीं, 870 मान लो, 20 पॉइंट का मान लो, ठीक है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद मार्केट देखो वापस क्या करती है, मार्केट वापस आती है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये आपका डाउट सॉल्व करेगी बहुत सारे। मार्केट वापस आती है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, एंड देन मार्केट ने, ध्यान से देखो, अभी भी 34 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई है 34 के नीचे, क्लोजिंग जो है वो 34 के अंदर ही हुई है, इसकी वजह से हम ट्रेड में बने रहे। उसके बाद क्या था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जैसे ही मार्केट ने इस पे क्लोजिंग दी, मैंने 100 क्वांटिटी जितनी यहां पर बाय करी थी उतनी और क्वांटिटी मार दी, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, देन अगेन मार्केट ने जब इसके अंदर ऊपर क्लोजिंग दी, 13 के ऊपर दी, अगेन 100 क्वांटिटी और ऐड कर दी, फिर नीचे क्लोजिंग, देन अगेन क्लोजिंग, अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, फिर अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, फिर अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, उसके बाद अगेन 100 क्वांटिटी ऐड, एंड यहां जाकर मार्केट ने 800, जहां पर 870 पे एंट्री दी थी, मार्केट ने एग्जिट हमारी करवाई है 1600 पर, 34 के नीचे क्लोजिंग दी है 1600 पर, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो एग्जिट कितनी हो गई, एग्जिट हमारी हो गई 1600, ठीक है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड यहां पर पैसा डबल, ठीक है, इन इन्वेस्टिंग। कितने टाइम वेट करा आपने, मुश्किल से आपने 1 साल भी वेट नहीं करा, और 1 साल के अंदर पैसा डबल। आप समझो कौन सी एफडी है जो आपका पैसा डबल कर रही है। ये एफडी के अंदर अगर आप हम इन्वेस्ट करते हैं 6%, 7% मिलता है, यानी कि अगर आपका पैसा भी डबल होगा वो स- कम से कम भी 10 साल ले लेगा 70% रिटर्न में, ठीक है। तो 12, 13, 14 साल लग जाएगा आपका पैसा डबल होने में इन बैंक, इन एफडी। यहाँ पर आपका 1 साल में जो है वो पैसा डबल हुआ है। और इसके अंदर आपकी मेहनत कितनी है, आपने ना तो कोई फंडामेंटल्स देखे, ना कोई ये देखा प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस, एंड आर सेटअप दैट इज एसएमएस। हाउ इज इट, हाउ इज इट, टेल मी इन चैट सेक्शन। अब मुझे बताओ कि अब समझ आया सब कुछ, और समझ आया तो आया, लेकिन साथ में कैसी लगी एसएमएस स्ट्रेटजी। पिरामिडिंग की स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, पिरामिडिंग की कोई स्टॉप लॉस नहीं है, वो 34 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस, दैट्स इट। मजा आ गया, जस्ट लाइक अ बूम। सुपर। क्या आप बोथ स्ट्रेटजी कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। मेरा काम है आपको अलग अलग स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ वैसे बताना, जैसे मैं यूज करता हूँ वैसे बताना इज माय काम। उसके बाद आपको उसको थोड़ा मोड़ को उसके साथ जो भी करना है, इट्स नॉट माय टास्क। अब डेली की जगह आवरली का क्या काम है, राइट, आवरली के अंदर भी सेम अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो देख सकते हो, आवरली के अंदर थोड़े ज्यादा हमारे ट्रेड्स बन सकते हैं।
बोथ आर, विजय जी बोले बोथ आर वेरी इजी एंड फ्रूटफुल, राइट। बहुत इजी चीजें ही पैसा बनाती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको 10 इंडिकेटर लगा दूंगा चार्ट के ऊपर, तो आपको तो पहली बात तो चार्ट ही नहीं समझ आएगा, तो ट्रेड कैसे करोगे, इन्वेस्टिंग कैसे करोगे। तो सबसे सिंपल चीजें ही जो है पैसा बनाती है मार्केट में, जितना सिंपल उतना ज्यादा पैसा। ठीक है। इंडेक्स पे वर्क वर्क करता है क्या? हर जगह वर्क करता है। इंडेक्स पे भी वर्क करता है, मतलब कोई सी भी मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, हर जगह काम करता है। A5 पॉइंट समझाओ। ठीक है। मैं गॉड तो नहीं हूं भाई, बट हर जगह। ठीक है। तो यहां पर देखो, A5 समझा देता हूं अब। मार्केट नीचे आई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, झटका खाया इसके, लेकिन 34 वाली के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। रेड वाली जो है वो 34 है, ग्रीन वाली जो है वो 13 है। ठीक है। 34 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगेन जो है वो नीचे, लेकिन 13 के नीचे तो क्लोजिंग दे चुका है। अगेन जो है इसने 13 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब जब यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो इस कैंडल पे हमने एंट्री कर ली। जैसे ही एंट्री करी, बूम। फिर अगेन बूम, मार्केट 1700 1800 गया। ठीक है, हमने 800 पे एंट्री ली था, स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमने एंट्री ली है लुपिन के अंदर। लुपिन के अंदर देखो, यहाँ पर छोटा सा हमारा इसके अंदर भी स्टॉप लॉस है। अगेन यहाँ पर देखो, 34 के ऊपर इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इस वाली क्लोजिंग ने कैंडल ने इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दी। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर इसके हाई पे एंट्री ली। ये हमारा स्टॉप लॉस, कैंडल का लो, क्योंकि कैंडल इज ह्यूज। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो भी कितने पॉइंट्स का है, 700 600 500 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है। स्टॉप लॉस इज 50 पॉइंट्स, 50 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पर जो एंट्री है वो हमारी है, एंट्री है 700 की। ठीक है, एंट्री है 700 की। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा है 650, 600, नहीं नहीं, 50 पॉइंट का भी नहीं है स्टॉप लॉस तो, सॉरी, 650 का नहीं है बल्कि 25 पॉइंट का है। ठीक है। तो 675 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है। 675 या फिर 665 होगा। ठीक है। तो 20 से 30, 30 पॉइंट ही मान लो चलो, एक क्लैरिटी के लिए। ठीक है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 665 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और 700 की एंट्री मान लो, 660 भी मान लो। 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब टारगेट देखते हैं। तो टारगेट से पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी री एंट्री होती है या नहीं। अब देखो, मार्केट नीचे आई, क्लोजिंग दी, देन उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर 100 लॉट और मार दिया। हमने यहाँ पर 100 लॉट लिए, मार्केट ने यहाँ पर 100 लॉट दिया, फिर अगेन 100 लॉट लिए, अगेन 100 लॉट लिए। फिर उसके बाद अगेन जो है मार्केट ने यहाँ पर भी हमें एंट्री दी है, देखो यहाँ पर भी एंट्री दी है, यहाँ पर भी एंट्री दी है, 100 लॉट लिए, 100 लॉट लिए। ठीक है, अब हमारा गया, इसमें देखो प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें जो है हमारा स्टॉप लॉस गए। देखो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी 1600 पर। पहली बात तो देखो, 700 से प्राइस 1600 पर हमें एग्जिट दे रहा है, यानी कि पैसा ऑलरेडी 2x से ज्यादा हो चुका है। 2x प्लस ऑलरेडी जो है वो प्राइस हो चुका है। यहाँ पर 100, फिर 100, फिर 100, फिर 100। एंड देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर लगातार मार्केट ने यहाँ पर भी हमें मौका दिया, फिर यहाँ पर भी मौका दिया, यहाँ पर भी मौका दिया। तो आपको क्यों बार बार दूसरे दूसरे शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, जब आपको एक ही शेयर जो है वो आपको री एंट्री दे रहा है, राइट, री एंट्री नहीं, सॉरी, वही बार बार आपको मौका दे रहा है कि उसी के अंदर इन्वेस्ट करने का। राइट। तो आप जैसे, आपके अंदर क्वेश्चन आता होगा, जैसे आप नॉर्मली क्या होता है कि आपने जैसे कोई शेयर बाय करा, ठीक है, उसके अंदर दिक्कत क्या आती है लोगों को, कि हमने शेयर बाय कर लिया, वो 100 से 200 हो गया, 200 से 400 हो गया, 400 से 600 हो गया। लेकिन आपको ना डर लगता है कि ये 200 वाला जो है वो जीरो ना हो जाए या फिर 100 पे वापस ना आ जाए। राइट। तो उस डर की वजह से आप पैसा नहीं डालते हो उसके अंदर। आप सोचते हो कि जो डाला है वही डला रहे तो बहुत बड़ी बात है, उसी में पैसा बन जाए तो बन जाए। राइट। लेकिन अगर आप वो 100 वाले के अंदर जो 1000 गया, अगर आप हर 200, 400, 600, 800 पे पैसा डालते, तो आपका 100 रुपये नहीं 1000 हुआ। बीच बीच में जो आपने पैसा डाला वो भी डबल हुआ। राइट। लेकिन वो मौका कब मिलेगा, वो मिलेगा प्रॉपर सेटअप के साथ, वो मिलेगा एसएमएस स्ट्रेटजी के साथ, जिसने आपको वो जो मौके देती है हमें सेम शेयर के अंदर और एडिशन करने का। अब यहां पर अगर स्टॉप लॉस भी गया तो देखो, कॉस्ट टू कॉस्ट, देखो लगभग मान लो 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहां पर गया।
मान लो 100 लॉट भी लिए थे तो 25 पॉइंट, व्हाट इज 25 पॉइंट? यहां पर तो हमने 700, 800, 900 पॉइंट तो कमा ही लिए। 900 पॉइंट में से 25 चले भी गए तो कितने मिले हमें? 875। 875 पॉइंट मिल गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट यहां से और ऊपर चली जाती, 10,000 भी जा सकती थी, राइट? लेकिन हमने मौका नहीं छोड़ना है, हमने प्रोसेस फॉलो करा, तो हमने यहां पर भी एंट्री लेनी है। हमने प्रोसेस फॉलो करना है, राइट? अब मान लो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, राइट? यहां पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता तो हम री एंट्री, ये जो यहां पर एडिशन करें ना, हम ये इससे भी बच जाते। यानी कि हमने लॉस के अंदर पिरामिडिंग नहीं करी है। स्टॉप लॉस हो जाता तो हम पिरामिडिंग नहीं कर रहे हैं। जब हमारा ट्रेड एज पर आर सेटअप चल रहा है, राइट, जब हमारा चल रहा है एज पर सेटअप, देन ओनली वी आर एडिंग मोर मनी, वी आर एडिंग मोर मनी इन द ट्रेड। जब हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो ये स्ट्रेटजी हमें सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ऐड करने के लिए नहीं सिखाती है, वो हमें लॉस के अंदर खुद को बचाने के लिए भी सिखाती है। ये सिखाती है कि कब हमें ऐड नहीं करना, ये हमें सिखाती है कि कब ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है सबको कि कोई शेयर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसके अंदर पैसा डाले या नहीं डाले। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, डाल दिया तो और डाले या नहीं डाले, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा, और भी डाल दिया तो कब तक डाले। चौथा, डाल दिए सारे पैसे तो अब निकाले कब। ठीक है, और ये सब करने के अंदर आपका लॉस कितना मैक्सिमम लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी एसएमएस के अंदर भी है एंड जीआरएस के अंदर भी है। ठीक है, सो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी मुझे, अब मुझे बताओ कमेंट कर कर। आवरली टाइम फ्रेम के अंदर एक्यूरेसी कम होगी ऑब्वियसली यार, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा ट्रेड्स आएंगे ना। एक्यूरेसी कम नहीं होगी, एक्यूरेसी अच्छी रहती है। बस यहां पर आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा कि कब आपको लेना है और कब नहीं लेना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सीमेंस, अगेन यहां पर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड यहां पर मार्केट ने एक बार मौका दिया एंड यहां पर एग्जिट हुआ, क्लोज, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। यहीं पर मौका दिया, यहीं पर एग्जिट, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसमें जब हमारे को एंट्री भी करवाने का मौका दे रहा है ना, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं ऐड भी कर रहा हूं तो भी मेरा अगर स्टॉप लॉस भी आता तो ज्यादा नहीं जाता। जस्ट बिकॉज 38 एसएमए के नीचे क्लोज होना बहुत बड़ी बात होती है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, आसानी से नहीं क्लोज होता है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस इसमें बहुत कम रहता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर तो मात्र 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने 3,750 से, 3,750 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 3,550 से, 3,550 से 8,000, कितने टाइम फ्रेम में? एक साल के अंदर पैसा जो है वो 3,000 से 8,000, यानी कि ट्रिपल पैसा। यहाँ पर डबल जो है पैसा जो है ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 10,000 डाले थे तो वो 30,000 हो चुके हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो कितना मतलब 200-300% का रिटर्न, 2x 3x। अब नेक्स्ट जो है टाटा पावर। यहां पर देखो छोटा सा, छोटी सी एंट्री, ठीक है, छोटा सा यहाँ पर देखोगे ध्यान से आप, तो यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दिया एंट्री, एंड देन मार्केट ने 240, 240, 50, 250 एंड 240 का हमारा स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और मार्केट ने अगेन यहाँ पर जो है इधर भी मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, अगेन यहाँ मौका दिया, और यहाँ पर जाकर मार्केट ने एग्जिट किया। यहाँ पर एग्जिट भी किया, क्लोज भी हुआ, लेकिन क्लोज होने के बाद भी हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्टॉप लॉस गया, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉफिट है और इसके अंदर तो प्रॉफिट है ही। ठीक है, तो एट द एंड आप ह्यूज प्रॉफिट में रहे, लेकिन अगर यहां पर लॉस भी हुआ तो मिनिमल हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस भी गया तो मिनिमल गया। तो दैट्स हाउ वी डू पिरामिडिंग। यहां पर आपको इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है ना, आपने जो इन्वेस्ट करा था वो पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया था, राइट? आपको अपॉर्चुनिटी ने, मार्केट ने दी कि आप और पैसा डाल दो उसमें, तो मैंने यहां भी डाला, यहां भी डाला, यहां भी डाला, और यहां भी डाला, और यहां भी डाला, राइट? तो इस तरह से हम पैसा ग्रो करते हैं। एक साथ नहीं लगाते सारा पैसा, 1,000 रुपया तो 1,000 रुपये एक साथ नहीं लगाने। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके मार्केट जब मौका देगी तब हमें धीरे धीरे करके मार्केट में पैसा लगाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो मार्केट ने एग्जिट दी एंड देन यहां पर मार्केट में ट्रेड जो हमारा क्लोज हुआ, यहां पर भी जो पैसा है वो यहां पर डबल हो गया विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, राइट? अब देखो यहां पर वापस एंट्री दी 1,700 पे, 1,700 के, 1,700 भी नहीं, 1,600 के आसपास एंट्री दी। छोटा सा स्टॉप लॉस, 2-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगेन यहाँ पर एंट्री दी, अगेन यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, इसके अंदर हम प्रॉफिट में, इसके अंदर हम प्रॉफिट में, इसके अंदर हम छोटे से लॉस में, डजेंट मैटर क्योंकि हम दो में अच्छे से प्रॉफिट में हैं। अगेन मार्केट ने री एंट्री दी क्योंकि 34 के नीचे क्लोज हो गई, लेकिन 34 के ऊपर वापस री एंट्री दी। तो अगेन यहाँ पर जो है मार्केट ने एंट्री दी। ठीक है, बाय किया हमने, ये एरो गलत मार्क है, यहीं पर हमें एंट्री मिल गई थी।
क्योंकि यहाँ पर हमने 34 को क्रॉस करा, 34 को यहाँ पर एंट्री मिली, छोटा सा स्टॉप लॉस अगेन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर मौका दिया, फिर मार्केट यहाँ पर जाकर अगेन यहाँ पर अच्छा खासा, मतलब इस पूरे ट्रेंड को हम कैप्चर कर पाए। यहां से यहां तक हमने, यहां से लेकर यहां तक कैप्चर करा, यहां से लेकर यहां तक हमने कैप्चर करा, फिर अगेन यहां से लेकर हमने यहां तक कैप्चर करा। तो हमने तो पूरा ट्रेंड ही कैप्चर कर लिया ना। मतलब एक छोटा सा एक झटका लगा था क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ होगा इस टाइम पे, ठीक है, तो एक झटका लगा, लेकिन झटका लगा तो झटके के बाद मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक का रैली हमने कैप्चर करा, यहां से लेकर हमने यहां तक का रैली कैप्चर करा। सो ये, दिस इज हाउ वी कैप्चर द होल रैली। ठीक है, हमें पूरी रैली जो है वो ऐसा नहीं कैप्चर करनी कि यहां पर घुसे, यहां पर निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहां निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहां निकल गए, फिर अगेन घुसे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ नहीं। हमने यहाँ एंटर हुए, यहाँ पर एग्जिट हुए, यहाँ एंटर हुए, यहाँ पर एग्जिट हुए। दिस इज हाउ वी डू इन्वेस्टिंग, दिस इज हाउ वी ग्रो आवर कैपिटल विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम इन मार्केट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेलिंग का भी बताया मैंने। अब सेलिंग के अंदर आप इन्वेस्टिंग तो नहीं कर सकते, आपके अंदर डाउट आएगा, तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर को सेल कर सकते हो, इसलिए मैंने फ्यूचर का सेल के एग्जांपल्स भी डाले हैं कि जब मार्केट गिरती है तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। देखो सेल का, इसके 34 के नीचे क्लोजिंग हुई, यहीं पर हमारी एंट्री, यही हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री लगाई, छोटा सा स्टॉप लॉस 95, 95 एंड 92.50, लगभग हमारा 2-2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और मार्केट 47 आ गई है, ठीक है, 45 आ गई, यानी कि जो प्राइस है वो हाफ हो चुका है, यानी कि पैसा जो है वो हमारा यहाँ पर डबल हो चुका है। यहाँ पर अगेन देखो मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, 13 के ऊपर क्लोजिंग दी, एंड देन इसके नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग दी, देन बूम, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी, देन बूम, देन बूम, एंड देन यहाँ पर भी मौका दिया, फिर देन बूम, एंड देन यहाँ पर जाकर मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पर लास्ट वाला A2 जो था, उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट जो हमारे को एग्जिट दी अबव 34 MA। अगेन बायोकॉन के अंदर देखो यहाँ पर सेल हुआ, इस एंट्री, इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री, इसका हमारा हाई स्टॉप लॉस, एंड देन यहाँ पर अगेन मौका, एग्जिट यहाँ पर हो गई जस्ट बिकॉज 34 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो इसके अंदर हमारा जो है, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, जब यहाँ पर एग्जिट भी करी तो भी इसके नीचे ही एग्जिट करे, तो प्रॉफिट में ही एग्जिट कर रहे हैं। फिर उसी टाइम पे नेक्स्ट कैंडल पे हमारे को री एंट्री मिल गई, री एंट्री मिली, देन बूम, अगेन, अगेन, अगेन मार्केट ने दिया हमारे को, मार्केट ओपन गैप अप हुई, ध्यान से देखो, इसके अंदर जो है एग्जिट नहीं मिली है हमें, ओपन गैप अप हुई, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 34 के अंदर ही हुई है, इसका मतलब हम ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगेन हम बने रहे, फिर मार्केट ने अगेन हमें मौका दिया, और पैसा डालो, जितना पैसा डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। ठीक है, यहां पर हम एंटर हुए हैं, यहां पर भी हम पैसा डाल रहे हैं, यहां जाकर जो है मार्केट कहां से, मार्केट ने, हमने स्टार्ट किया था 360 से सेल करना, 230 पे आकर मार्केट रुकी है। तो यानी कि मार्केट का जो प्राइस है, वो शेयर का जो प्राइस है वो आधा हो चुका है, 50% की करेक्शन आ गई है, और 50% की करेक्शन हमने टॉप से जो है कैप्चर करी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ SMS स्ट्रेटजी। सो दिस इज द पावर ऑफ SMS स्ट्रेटजी। अगेन देखो छोटा सा स्टॉप लॉस, इसका हाई, एंड देन यहाँ पर हमारा एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, देखो यहाँ पर जो है एरो जो है वो गलत लग गया, एक्चुअली में जो एरो है यहाँ लगना है, इसके नीचे हमारी एग्जिट एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एंट्री जो है वो हमारी 1480 के आसपास हुई, एंड देन बूम, मार्केट जो है वो 1000 रुपये पे आ गई है, यहाँ जाकर हमारी एग्जिट हुई है। देखो आपको इसमें हमारे को मार्केट ने एंट्री करने का मौका नहीं दिया, क्वांटिटी ऐड करने का मौका नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट फॉल दिखाया। अब जस्ट इमेजिन, अगर आप सिर्फ ये देखकर आप अगर ट्रेंड भी पकड़ना सीख जाओ, आप ऑप्शंस के अंदर भी कैसे काम कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे के अंदर भी ट्रेंड पकड़ना आप सीख पाओगे। रीजन, आपने ये देख लिया कि मार्केट में जब भी ये बनता है तो मार्केट में फॉल आता है। मार्केट में ट्रेंड क्या रहता है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड को समझो। तो ट्रेंड को कैसे समझना है आज आपको पता चला, ये ट्रेंड को पकड़ने की स्ट्रेटजी है, तो आपको ट्रेंड समझा रही है कि कैसे सीखो कि ट्रेंड कैसे पकड़े। राइट, तो हमने इससे ट्रेंड पकड़ा। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हम ऑप्शन के अंदर सेल करेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ऑप्शन में सेल, ऑप्शन के अंदर हमारा सेलिंग के ट्रेड्स बनेंगे। राइट, अगर ऑप्शन के अंदर टेक महिंद्रा के अंदर सेलिंग के ट्रेड बनेंगे इंट्राडे के अंदर, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। सो दिस विल हेल्प इन इंट्राडे ऑल्सो, दिस विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस इन इंट्राडे ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये हमें ट्रेंड बता रही है। राइट, तो अब मान लो कोई ट्रेंड है, बुलिश है,
तो हम उस शेयर के अंदर या फिर उस इंडेक्स के अंदर सिर्फ बुल साइड के ट्रेड्स को कैप्चर करने का सोचेंगे, उसको हम कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे जस्ट बिकॉज वी नो कि ट्रेंड क्या है। अब देखो अगेन, यहां पर एंट्री मिली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहीं पर एग्जिट हो गई। फिर अगेन उसी कैंडल पे हमारे को एंट्री मिली, एंड देन बूम, मार्केट जो है वो कितने से 100 रुपए से 210 हो गई। और बहुत कम टाइम फ्रेम में, एक साल के अंदर जो पैसा यहाँ पे भी डबल हो गया। यहाँ पर भी री एंट्री मिली और यहीं पर जाकर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग हुई, जैसे ही यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड खत्म ही हुआ था, सेल साइड का ट्रेड स्टार्ट हो गया। सेल साइड का ट्रेड स्टार्ट हुआ 190 पे, एंड देन मार्केट अगेन जो है वो जितना ऊपर आई थी उतनी नीचे गिर गई। तो हमने बॉटम पर बाय करा, बॉटम पर बाय करा, टॉप पर सेल किया, टॉप पर सेल किया, फिर अगेन बॉटम पर हम बाय करेंगे। सो दिस इज हाउ वी वर्क इन मार्केट, राइट गाइस? कि यहाँ पर देखो ट्रेंड, अब मदरसन के अंदर जो ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, अब जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल रैली, ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखो 2024 का ही है, 2024 से लेकर 2025 यहाँ पर है, यानी कि एक साल के अंदर हमने दो ट्रेड ले ली है। अब आपको क्यों रोज ट्रेड करना है, आपको रोज क्यों ट्रेड करना है जब आप एक साल तक एक ट्रेड को लेकर बैठ सकते हो आराम से, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस। आई होप आपको आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं आशा करता हूँ आप सबका काफ़ी फायदा हो और फायदा हुआ होगा। और बैक टेस्ट करो इसको अच्छे से, आपको होमवर्क यही है कि आप 50-50 ट्रेड्स एवरी स्ट्रेटजी का निकालो।